हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास सेकेंड का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1, व्हाट इज़ लॉन्ग व्हाट इज़ राउंड, यानी कि क्या गोल है और क्या लंबा है, उसके बारे में आज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको जो राउंड थिंग्स होती है, मतलब जो गोल चीज़ होती है, लॉन्ग थिंग्स होती है, उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। जैसे कि आपको यहाँ पे फर्स्ट बताया गया है, देखो मैं आपको यहाँ पे बोलती हूँ कि यहाँ पे ये जो पिक्चर है उसमें ये जो बैट है वो कैसी है, लॉन्ग है, और ये जो बॉल है वो कैसा है, राउंड है। तो यहाँ पे आपको कौन सी चीज़ें लंबी है, कौन सी चीज़ें गोल है, उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ से शुरुआत होती है, देखते हैं। गेस इट्स नेम, आपको नाम बताना है, गेस करना है कि ये चीज़ें कौन सी है। चिल्ड्रन लव अंकल मिकू, जो बच्चे हैं वो मिकू चाचा से बहुत प्यार करते हैं। ही प्लेज विद देम एवरी डे, वो बच्चों के साथ रोज खेलते हैं। टुडे ही हैज़ कीप्ड डिफरेंट थिंग्स इन हीज बैग, आज वो अपने थैले के अंदर कुछ तरह तरह की चीज़ें हैं वो लाए हैं। द गेम इज गेसिस इट्स नेम, और वो खेल का नाम है नाम बताओ, मतलब आपको गेस करना है कि वो क्या चीज़ है। देन यहाँ पे देखो आगे ये क्या करते हैं, गेस व्हाट आई हैव इन माई हैंड, आई विल टेल यू व्हाट इज़ फील लाइक। वो मिकू चाचा कहते हैं कि तुम्हें सोचकर बताना है कि मेरे हाथ में क्या है, मैं तुम्हें बताऊंगा वह चीज़ छूने में कैसी लगती है। ऐसे मिकू चाचा है वो बच्चों से बोलते हैं। देखो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो मिकू चाचा की आँख पे पट्टी बांध रहे हैं। बात यहाँ पे है, अंकल मिकू पुट्स हिज हैंड इन द बैग, उसके बाद जो मिकू चाचा है वो अपना हाथ कहाँ डालते हैं, थैले के अंदर डालते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो टीम ए, यहाँ पे उन्होंने टीम डिसाइड की है, तो टीम ए है वो सिंगर सॉन्ग, वो गाना गाती है। फाइंड आउट विथ योर आईज, शूट वेल, टच इट विथ योर हैंड्स एंड टेल अस हाउ इट फेल्स, वी गेस इट्स नेम एंड विद द गेम। वो कहते हैं कि आँखों नीचे पता लगाओ, हाथ छुए और पता लगाओ, छूने में कैसा है ज़रा बताओ, हम नाम बताएंगे तो खेल जीत जाएंगे। ऐसे है वो बच्चे यहाँ से, ये जो ए वाले हैं वो कहते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है वो टीम बी है, क्या है, वो टीम बी है। अब देखते मिकू चाचा उनसे क्या क्वेश्चन करते हैं। देन मिकू चाचा यहाँ पे बोलते हैं, पॉइंटेड एट वन एंड फ्लैट एट द अदर, एक तरफ से नुकीला है और दूसरी तरफ से एकदम फ्लैट है, यानी एकदम सपाट है, चपटा है जिसे हम बोलते हैं। बट राउंड लाइक अ पाइप, गेस व्हाट इज इट, पर वो कहते हैं कि पाइप की तरह वो गोल है, क्या है वो आप बताओ। तो टीम ए से पेंसिल, टीम ए है वो कहती है पेंसिल। सेकंड है, डू यू ऑल्सो थिंक सो, क्या तुम भी ऐसा ही सोचते हो। तो हाँ, तो जो पेंसिल होती है वो कुछ इस तरीके से होती है ना, मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। जो पेंसिल होती है वो ऐसे इस तरीके से कुछ होती है, जो ऊपर की तरफ से नुकीली होती है, यहाँ से गोल गोल भी होती है, और इससे पकड़ो तो वो मतलब एक तरफ से चपटा भी होती है। फिर यहाँ पे है, नाउ यू थिंक अ डिफरेंट आंसर फॉर अंकल मिकूज क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे बोला गया है कि ऐसा दूसरी चीज़ कौन सी हो सकती है, तो पेन भी हो सकती है, जो पेन होती है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो पेन होती है वो भी आंसर इसका हो सकता है। ओके, देन नेक्स्ट है, नाउ इट इज़ द टर्न ऑफ ए टू टच एंड गेस, एवरीबडी सिंग, अब टीम ए की बारी थी छूकर पता लगाने की, और फिर वो गाना गाते हैं।
टेल अस हाउ इट फील्स, वी गेस इट्स नेम एंड विन द गेम। वो कहते हैं छूने में कैसा है ज़रा बताओ, नाम बता के खेल जीत जाओ। अ चिल्ड्रन फ्रॉम टीम ए पुट्स हिज हैंड इन द बैग, अदर इन टीम ए हैव टू गेस, कैन यू हेल्प देम। मतलब टीम ए का एक बच्चा है वो अपने हाथ थैले में डालता है और टीम ए के जो दूसरे बच्चे हैं वो पता लगाते हैं, क्या तुम उनकी मदद कर सकते हो कि वो कौन सी चीज़ है वो पता करने में। तो यहाँ पे ये जो लड़का है वो थैले में हाथ डाल के बोलता है राउंड ऑल अराउंड हैज़ नो कॉर्नर, आई कैन रोल इट इन माई हैंड, गेस वॉट इट इज़। वो कहता है कि सब तरह से गोल गोल है, ना कोई कोना है ना कोई छोर है, हाथ में अपने उसे मैं घुमा लूँ, चाहे तो उसको लुढ़का भी लूँ, सोचो तो क्या है। तो वो क्या हो सकता है, ये वो हो सकता है एक तरीके का बॉल हो सकता है जो मतलब उसका कोई भी एंड और कॉर्नर नहीं होता है और वो पूरी तरह ही गोल होता है। तो यहाँ पे आंसर में आप लिख सकते हो बॉल। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, आगे है देन इज द टर्न ऑफ बी टू फील एंड गेस। अब किसकी बारी थी, टीम बी की बारी थी। एंड सो द गेम गोज ऑन। अब जो है वो टीम बी की बारी थी सोच के बताने के लिए। Now you play this game in teams. Put different things in a bag, a cloth in tied on your child's eyes. She puts her hand in the bag, she catch it and say what it feel like. Her team has to guess the games. मतलब आपको भी इस तरीके से टीम बनाकर आप खेल सकते हो। तरह तरह की जो चीज़ें हैं वो थैले में डाल देते हैं, फिर एक बच्चे की आंख पर पट्टी बांध दो और उसको अपने हाथ थैले में डालने को बोलो और उसे बताना है कि ये थैले में पकड़ी हुई चीज़ छूने में कैसी लग रही है, और टीम के बाकी जो बच्चे हैं उसको उसका नाम बताना है। इस तरीके से आप क्लास के अंदर गेम है वो खेल सकते हो, आप घर पे भी ये गेम खेल सकते हो। देन है हाउ स्ट्रॉन्ग इज़ अ पोस्ट कार्ड, कि कितना मजबूत है पोस्ट कार्ड। होल्ड अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम वन कॉर्नर, इफ़ यू कीप अ बुक ऑन इट कैन इट होल्ड द बुक्स। एक पोस्ट कार्ड को एक कोने में पकड़ो, अगर तुम उस पर एक किताब रखो तो क्या वह किताब का भार उठा सकता है। तो क्या एक पोस्ट कार्ड है वो एक किताब का भार उठा सकता है, तो नो, वो एक किताब का भार नहीं उठा सकता। देन है नाउ ट्राई दिस। अब आपको बोला कर रहा है कि आप इस तरीके से करके देखो। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, तो फर्स्ट आपको करना है रोल अ पोस्ट कार्ड टू मेक अ पाइप। आपको ये जो पोस्ट कार्ड होता है ना उसको, ये जो पोस्ट कार्ड है उसको रोल की तरह गोल गोल उससे पाइप की तरह बनाना है। देन है यूज टेप टू स्टिक द एंड टूगेदर, और टेप से उसके जो दोनों मुंह हैं उसे जोड़ना है। आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला जो है यहाँ पे देखो ये टेप से इसको जोड़ दिया है, इस तरीके से आपको यहाँ पे उसे जोड़ देना है। उसके बाद है आपको थर्ड क्या करना है, पुट अ बुक ऑन इट, डज द पोस्ट कार्ड होल्ड इट, सी हाउ मैनी बुक्स इट्स कैन होल्ड। अब इस पर एक किताब रखो, क्या पोस्ट कार्ड उसका भार उठा लेता है, देखो पोस्ट कार्ड ने कितनी किताबों का भार संभाला है। तो आप अगर ऐसे सिंपल पोस्ट कार्ड रखते हो, आप ऐसे सिंपल पोस्ट कार्ड रखोगे तो वो उसका भार नहीं उठा पाएगा, पर आपने उसको इस तरीके से रोल की तरह अगर यूज़ किया है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे है वो ऐसे 2 बुक्स है वो उसके ऊपर आ चुकी है। ओके, तो ये जो पोस्ट कार्ड है उसको सर्कल करने के बाद वो कैसा हो गया, राउंड शेप में हो गया, और कैसा हो गया, लॉन्ग भी हो गया। कैसा हो गया, वो लॉन्ग हो गया इस तरीके से। ओके, देन यहाँ पे है हरी अप बी क्विक, जल्दी जल्दी फटाफट करना है। तो यहाँ पे क्या बोला है, चिल्ड्रन आर सिटिंग इन अ सर्कल इन द क्लास। जो बच्चे हैं वो क्लास के अंदर गोल राउंड के अंदर
अंदर बैठे हुए हैं। दे आर प्लेइंग दिस गेम बाय क्लैपिंग एंड सिंगिंग। वो इस खेल को खेल रहे हैं और गाना गा रहे हैं। वॉट इज़ लॉन्ग, वॉट इज़ राउंड, लुक अराउंड, लुक अराउंड। वो गाना गा रहे हैं, क्या है लंबा, क्या है गोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल। ऐसा वो लोग गाना गा रहा है। तो यहाँ पे जो रीना है वो कहती है अ बैट इज़ लॉन्ग, अ बॉल इज़ राउंड, लुक अराउंड, लुक अराउंड। तो वो रीना कहती है कि जो बैट होता है वो कैसा होता है, जो बैट होता है वो इस तरीके का, आपने बैट देखा होगा कि जो बैट होता है वो कैसा होता है, लॉन्ग होता है, और जो बॉल होता है वो कैसा होता है, लॉन्ग होता है। इस तरीके से आप जो स्केल यूज़ करते हो, वो जो स्केल होती है वो भी कैसी होती है, लॉन्ग होती है। टमाटर कैसा होता है, गोल होता है। लेमन भी कैसा होता है, गोल होता है। आप जो इरेज़र यूज़ करते हो वो भी कैसा होता है, लॉन्ग होता है। इस तरीके से अलग अलग चीज़ें होती है जो लॉन्ग भी होती है और कैसी होती है, लॉन्ग भी होती है और राउंड भी होती है। तो इसके बारे में आपको यहाँ पे जानना ज़रूरी होगा, कौन कौन सी चीज़ें लॉन्ग होती है और कौन कौन सी चीज़ें है वो कैसी होती है, राउंड होती है। देन यहाँ पे आगे है, ऑल चिल्ड्रन आर सिंग्स व्हाट इज़ लॉन्ग, व्हाट इज़ राउंड, लुक अराउंड, लुक अराउंड। मतलब जो सारे बच्चे वापस से गाना गाते हैं कि क्या है लंबा, क्या है गोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल। तो मीनू है वो कहती है अ बॉटल इज़ लॉन्ग, अ कैप इज़ राउंड। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से जो पानी की बॉटल होती है, वो कैसी होती है, लॉन्ग, और उसके ऊपर का ये जो कैप होता है, ढक्कन होता है, वो कैसा होता है, गोल होता है। ऐसा यहाँ पे ये जो मीनू है वो बताती है। तो आपको एंड द गेम गोज ऑन, और इस तरह से खेल चलता रहता है। नाउ यू प्ले दिस गेम इन योर क्लास, टेक टर्न टू नेम टू थिंग्स, कैन वन लॉन्ग एंड वन राउंड, डू नॉट रिपीट थिंग्स विच अदर हैव नेम। मतलब तुम भी ऐसा खेल अपने क्लास में, घर पे खेलो और बारी बारी से एक लंबी और एक गोल चीज़ के नाम बताओ। खेल में एक ही चीज़ का नाम दोबारा नहीं आना चाहिए, उसका ध्यान रखना है। देन आगे है, व्हाट रोल्स व्हाट स्लाइड। मतलब क्या, कौन सी चीज़ है वो लुढ़क सकती है और कौन सी चीज़ है वो खिसक सकती है। तो यहाँ पे है, लुक एट द पिक्चर, सम चिल्ड्रंस आर रोलिंग एंड सम आर स्लैंडिंग थिंग्स इन अ पार्क। मतलब चित्र को देखना है और पार्क में कुछ बच्चे चीज़ों को लुढ़का रहे हैं और कोई खिसका रहे हैं। तो हम देखते हैं, ये जो पिक्चर है उसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो बच्चा है वो खिसक रहा है। क्या कर रहा है, खिसक रहा है। यहाँ पे ये बच्चा भी खिसक रहा है, यहाँ पे ये बच्चा भी ये चीज़ है उसे खिसका रहा है। ये यहाँ पे ये गर्ल्स है वो लुढ़क रही है, यहाँ पे ये बच्चा है वो इस जो बॉल है ये वाला उसके पास, उसको क्या कर रहा है, वो लुढ़का रहा है। देन यहाँ पे है, देयर आर सम थिंग्स विच कैन रोल एंड सम विच कैन स्लाइड। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो लुढ़क सकती है और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको खिसकाया जा सकता है। देयर आर थिंग्स विच बोथ रोल एंड स्लाइड। और कुछ चीज़ें ऐसे भी होती है जो मतलब लुढ़क भी सकती है और खिसकाई भी जा सकती है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो बच्चे हैं वो कैरम खेल रहे हैं। तो अगर ये जो कैरम की ये जो कुकी होती है उसको आप ऐसे सीधे रखोगे, स्प्रेड करोगे, तो वो ऐसे वो क्या हो जाएगी, ऐसे सरक जाएगी। पर अगर आप यही चीज़ को ऐसे खड़ी कर देते हो, यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पे ये देखो इसने ऐसे उसे खड़ा किया हुआ है। क्या किया हुआ है, उसने इसको खड़ा किया है। अगर इस तरीके से करोगे तो वो इस तरीके से रोल होके वो आगे बढ़ेगी। जब यहाँ पे ये इसको आपने ऐसे स्प्रेड रखा है तो वो ऐसे सीधी ही जाएगी। ओके, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको लुढ़काया भी जा सकता है। यहाँ पे आप जो कॉइन्स है उसको भी, बैंगल्स है उसको आप सरका भी सकते हैं और उसे राउंड भी कर सकते हो।
देन यहाँ पे है लुक एट थिंग्स अराउंड यू राइट बिलो। यहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें लिखना है जिसको मतलब जो राउंड हो सकती है, जो आपने देखी हुई हो, इस तरीके की चीज़ें आपको लिखना है। ओके, तो चलो हम लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि थिंग्स विच रोल, तो इसमें बॉल, वाटरमेलन, ऑरेंज, सिलेंडर, बैंगल्स, ये सारी कैसी है जो रोल हो सकती है। देन है थिंग्स विच स्लाइड, जो खिसका सकते हैं जिसको, तो नोटबुक है, टेबल्स, बॉक्स, बैग एंड बैट है, उसको हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, उसको खिसका सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पे है थिंग्स विच बोथ रोल एंड स्लाइड, मतलब हम जिसको लुढ़का भी सकते हैं और खिसका भी सकते हैं, ऐसी चीज़ें। तो वाटर बॉटल है, कॉइन है, ग्लास है, पाइप है और पेन है। ये सारी चीज़ें हैं, इस सबको हम क्या कर सकते हैं, लुढ़का भी सकते हैं और उसको खिसका भी सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो है वो आपको आपकी बुक के अंदर लिखना है। देन नेक्स्ट क्या है वो हम देखते हैं। देन यहाँ पे आपको बोला गया है, यहाँ पे आपको एक चीज़ करने को बोली गई है, तो है माई टेनी ट्री, मतलब मेरा एक छोटा सा पेड़, उसके बारे में यहाँ पे आपको मतलब बोला गया है कि आपको एक छोटा सा है वो पेड़ रेडी करना है कागज़ की मदद से। तो उसके लिए आपको क्या करना है, टेक अ शीट ऑफ पेपर लाइक दिस, मतलब इस तरीके का पेपर का आपको एक शीट लेना है। सेकेंड है रोल द पेपर टू मेक अ पाइप, इस तरीके से उसे सर्कल सर्कल करके पाइप की तरह रोल को बनाना है। थर्ड है योर पेपर पाइप विल लुक लाइक दिस, नाउ यूज़ ग्लू और टेप टू स्टिक इट, मतलब आपका जो पेपर है वो किस तरीके से, इस तरीके से दिखने लगेगा। उसको आपको उसको मतलब गोंद या फिर टेप से उसे चिपकाना है। देन है यूजिंग सीजर कट स्ट्रिप एट वन एंड ऑफ द पेपर पाइप मेक्स 7 और 8 कट्स, और आपको कैंची से कागज़ के इस पाइप के ऊपर के छोर पे, मतलब उसके नाके पे 7 या 8 जगह को काटना है। उसके बाद आपको क्या करना है, टर्न डाउन एंड कट एंड योर ट्री इज़ रेडी, कलर इट, मतलब इस तरीके से देखो आपको यहाँ पे उसको वो पेपर को रोल को कट करना है और फिर इस तरीके से उससे नीचे की तरफ करना है, और इससे इस तरीके का आपका जो ट्री है वो रेडी हो जाएगा। फिर उसको आपको कलर कर देना है। ओके, देन नेक्स्ट आगे क्या है, देन नेक्स्ट यहाँ पे है द टॉलेस्ट टावर, सबसे ऊंचा टावर किसका है। तो यहाँ पे ये जो बच्चा है वो कहता है फर्स्ट लेट अस मेक टावर विथ बॉक्सेस, वो कहता है क्यों ना सबसे पहले हम डिब्बियों का टावर बनाए। तो इसका जो टावर है वो ऐसे छोटा सा ही है। देन ये कहता है, मतलब ये वाला जो लड़का है वो कहता है कि चलो अब मैं बनाती हूँ। तो वो कहता है कि लेट अस हु कैन मेक द टॉलेस्ट टावर, तो वो लड़का कहता है कि देखते हैं कि कौन सबसे ऊंचा टावर बनाता है। देन लास्ट ये लड़की कहते हैं आई विल मेक द टॉलेस्ट वन, वो कहती है कि मैं सबसे ऊंचा टावर बनाऊंगी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो बच्चा है उसने थोड़े बॉक्सेस का यूज़ किया, उसके लिए थोड़ा उसका टावर थोड़ा सा छोटा है। इस बच्चे ने उससे ज़्यादा बॉक्सेस का इस्तेमाल किया तो उसका टावर उससे बड़ा है। जबकि ये जो लड़की है उसने डिब्बे का इस्तेमाल किया है, जो राउंड राउंड लॉन्ग डिब्बा है उसका इस्तेमाल किया है, इसलिए ऑब्वियसली उसका जो टावर है वो इन दोनों से कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ओके, तो आप भी इस तरीके से अलग अलग जो चीज़ें हैं वो लेके आप टावर बना सकते हो। देन यहाँ पे है कलेक्ट डिफरेंट थिंग्स सच अ बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट काइंड्स, बॉल्स, इरेजर्स, माचिस बॉक्स एक्सेट्रा, मतलब अलग अलग तरह की चीज़ें जमा करें, जैसे कि तरह तरह के डिब्बे है, गेंद है, रबड़ है, माचिस की डिब्बी है, ऐसा आप इकट्ठा करें, उससे टावर बनाए। देन है मेक योर टावर यूजिंग डिफरेंट थिंग्स लाइक ओनली माचिस बॉक्स, ओनली थिंग्स, और अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपना टावर बनाओ, जैसे कि केवल माचिस की डिब्बियों से या फिर केवल टीन्स है, ऐसे जो टीन्स होते हैं ना ये वाले, उनसे इस तरीके से आप टावर है वो बना सकते हैं। नाउ मिक्स एंड मेक विथ डिफरेंट थिंग्स लाइक
shoe box and things to others, balls and matches box together। मतलब अब एक साथ कई चीज़ों का इस्तेमाल करके भी आप टावर है वो बना सकते हैं, जैसे कि जूतों का बॉक्स है, टीन के डिब्बे है ऐसे, और गेंद है, माचिस की डिब्बियाँ है, वो एक साथ रख के भी आप टावर है वो बना सकते हैं। देन आगे यहाँ पे बोला गया है, आपको क्या बताया गया है यहाँ पे आपको कि कॉइन प्ले, सिक्कों का खेल। ट्राई डूइंग दिस विथ योर कॉइन, इस तरीके सिक्कों का करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे फर्स्ट है होल्ड द कॉइन लाइक दिस, मतलब वो कह रहे हैं कि इस तरीके से सिक्के को खड़े रखने की कोशिश करो। देन है मेक द कॉइन स्पिन डज इट्स लाइक अ बॉल, उसके बाद सिक्कों को घुमाओ जैसे कि गेंद घुमा रहे हो, तो इस तरीके से आपको घुमाने की कोशिश सिक्के को करनी है, तो वो हम करते ही है। देन यहाँ पे है डज अ कॉइन रोल डज इट स्लाइड ट्राई, क्या सिक्का लुढ़कता है या खिसक सकता है, करके देखो तो यस, जो कॉइन है वो लुढ़क भी सकता है और खिसक भी सकता है। देन सेकेंड क्वेश्चन है कैन यू मेक अ 1 रुपीज़ कॉइन स्टैंड लाइक दिस, अगर इस तरीके से आप ये यहाँ पे ये जो है आपको दिखाया गया है कि जो सिक्का है वो खड़ा है, अगर 1 रुपये का कॉइन इस तरीके से खड़ा रहता है तो आप करके देखो, अगर यस है तो यस, खड़ा रहता है तो आपको यस करना है, और नहीं है तो आपको नो करना है। ओके, इसके बाद यहाँ पे आपको बोला गया है ट्राई डूइंग द सम यूजिंग अ 2 रुपीज़ कॉइन एंड अ 5 रुपीज़ कॉइन, और इसी तरीके से ये जैसे कि ये सिक्का जैसे खड़ा है इस तरीके से आपको 2 रुपीज़ और 5 रुपीज़ का कॉइन लेके भी उसको खड़ा करने की कोशिश करनी है। जो ये 5 रुपीज़ का कॉइन है वो थोड़ा सा मोटा होता है, इसलिए शायद वो खड़ा रह जाए, पर 2 रुपीज़ या 1 रुपीज़ के कॉइन को खड़ा रखना बहुत ही मुश्किल है। तो मैं आपको और कुछ थिंग्स दिखाती हूँ जिससे आपको पता चले कि कौन सी थिंग्स है वो मतलब राउंड है और कौन सी है वो लॉन्ग है। तो चलो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो बॉल है वो कैसी चीज़ है, राउंड है। ये टायर है वो भी कैसा है, राउंड है। ये क्लॉक भी राउंड है, ये टायर ट्यूब भी राउंड है। जबकि ये कैरेट है वो कैसा है, लॉन्ग है। ये बैट भी कैसी है, लॉन्ग है। ओके, देन आगे यहाँ पे मैं आपको बता सकती हूँ कि ये जो पेंसिल है वो भी कैसी है, जो पेंसिल है वो भी कैसी है, लॉन्ग है। ये कैरेट, ये रैकेट का जो बैट होता है वो भी, बैडमिंटन का जो है वो भी कैसा है, लॉन्ग है। जबकि ऑरेंज कैसा है, सर्कल है मतलब राउंड है। ये बॉल भी राउंड है, वाटरमेलन भी राउंड है। ब्रश कैसा है, लॉन्ग है। इस तरीके से आपको लॉन्ग थिंग्स एंड राउंड थिंग्स को अलग अलग पहचानने की ट्राई करनी है। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारे जो चैप्टर नंबर 1 है व्हाट इज़ लॉन्ग व्हाट इज़ राउंड वो यहाँ पे फिनिश होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस चैप्टर में लॉन्ग चीज़ें कौन सी है, लॉन्ग चीज़ें कौन सी है, राउंड चीज़ें कौन सी है, और कौन सी चीज़ें लुढ़क भी सकती है और खिसक भी सकती है, इसके बारे में आपको अच्छी से जानकारी मिली होगी, ताकि आप कभी भी ऐसी चीज़ें देखें तो आपको पता चल सकता है कि वो लॉन्ग है, राउंड है, या उसको मतलब रोल कर सकते हैं या उसे स्लाइड कर सकते हैं, वो आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।